तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि इवन कंपोनेंट्स और ऑड कंपोनेंट्स, जैसे कि एक क्वेश्चन है जिसको हम लेके अभी चल रहे हैं। शायद किसी को ये डाउट हो सकता हो। एक क्वेश्चन है, जैसा कि ग्राफ हमको दे रखा है। इसमें ये कह रहा है कि इस ग्राफ का हमको इवन और ऑड कंपोनेंट्स लेवल करके बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन से हम क्या क्या चीज़ जान पाएंगे कि इवन फंक्शन निकालने का तरीका और ऑड फंक्शन निकालने का तरीका। इस क्वेश्चन को इसलिए ले रहे हैं ताकि हम लोग को इवन सिग्नल और ऑड सिग्नल दोनों ही तरीका निकालने में समझ में आ जाए कि कैसे इन दोनों को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इवन सिग्नल निकाला कैसे जाता है। तो कोई भी फंक्शन अगर हम लेते हैं एक्स ऑफ टी, इस एक्स ऑफ टी का अगर हमको इवन फंक्शन निकालना है तो मेथड की ये कहता है कि जो फंक्शन हम लिए हैं एक्स ऑफ टी प्लस जो फंक्शन हमारा एक्स ऑफ टी है उस फंक्शन का टाइम रिवर्सल ले लेंगे। ठीक है, टाइम इन्वर्जन है, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल, इसका मीनिंग बस यही होता है सिंपल से कि हम समय से ओरिजिन से अगर हम टी इक्वल टू 0 सेकेंड से पहले के समय को लेने का प्रयास यहाँ पे कर रहे हैं। तो हम इवन फंक्शन निकालने के लिए करते क्या है, उस फंक्शन को उस फंक्शन के टाइम रिवर्सल से ऐड करते हैं, ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और अगर हम इस फंक्शन का ऑड निकालना चाहते हैं, इस तरह से हम ऑड लिखे हैं इसको, तो ऑड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उस फंक्शन को एक्स ऑफ टी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं उस फंक्शन के टाइम रिवर्सल से। ठीक है, और फिर उस दोनों को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यही सिंपल अप्रोच हम चलेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस क्वेश्चन में जैसा कि हम देख रहे हैं, एक ये ग्राफ हमारा टी इक्वल टू -1 से स्टार्ट हो रहा है। ओरिजिन पर ये मैक्सिमम, ओरिजिन पर ये 1 इसका वैल्यू शो हो रहा है, और जैसे जैसे ये टाइम पॉजिटिव डायरेक्शन में और आगे की ओर बढ़ रहा है तो 2 सेकंड पर ये ग्राफ स्टॉप हो जा रहा है और मैक्सिमम 2 है ये वैल्यू बता रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसका इवन निकालते हैं, ठीक है, इस ग्राफ का हमको इवन निकालना, इवन निकालने के लिए क्या नियम है कि उस फंक्शन को उस फंक्शन के टाइम रिवर्सल से ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। तो हमको फंक्शन वैल्यू दिया हुआ है और उस फंक्शन का टाइम रिवर्सल निकालना है। चलिए, ये टाइम रिवर्सल कैसे निकलता है वो देखते हैं इस ग्राफ को देखते हुए। तो हमारा ग्राफ कुछ यूँ था, अगर इस ग्राफ को हम फिर से यहाँ पे ड्रॉ करें तो कुछ ये इस तरह से बनता है। टी इक्वल टू -1 से स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम ये अभी ये 1 पर गया, फिर ये ओरिजिन से 1 2 कुछ सेकंड के लिए 1 पर ही रहा, फिर 1 सेकंड के बाद ये वैल्यू इसका 2 पे चला गया, फिर ये 2 पे जाके ये एक्स ऑफ टी स्टॉप हो जाता है। ठीक है, अब इस ग्राफ का हमको टाइम रिवर्सल निकालना है। ठीक है, क्यों टाइम रिवर्सल निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें निकालना क्या है, इवन सिग्नल। ठीक है, टाइम रिवर्सल इस ग्राफ का निकालने के लिए हम करते क्या है, इस ग्राफ को अगर हम गौर से देखें तो टाइम रिवर्सल ये कहता है कि अगर हम इस ग्राफ के ओरिजिन, ये ओरिजिन है हमारा, इस ओरिजिन पे अगर हम एक मिरर प्लेस कर देते हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे ही हम इस ओरिजिन पे मिरर प्लेस करते हैं तो जो भी ग्राफ हमारा राइट साइड में होता है, तो अगर मिरर रहेगा तो वो ग्राफ हमारा मिरर बन जाएगा। यानी कि अगर ये ग्राफ हमारा राइट साइड में -1 पर इस तरीके से बिहेव कर रहा है और -2 पे इस पॉइंट वैल्यू पे आ रहा है, तो ये ग्राफ हमारा लेफ्ट साइड में कुछ इस प्रकार ये बनेगा, -1 -2, -2 पर ये +2 पर है,
तो -2 पर ये वैल्यू +2 पर ही होगा, ठीक है। और -1 पर यहाँ पे +1 पर है, t=1 पे वैल्यू 1 है, तो t=-1 पे ये वैल्यू 1 पे चला जाएगा। ये हम कैसे प्लॉट किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, इस ग्राफ के ओरिजिन पर हम मिरर रख दिए हैं। मान लीजिए एक मिरर यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये ग्राफ हमारा इस तरह से पलटता हुआ दिखाई देगा। इसी तरीके से हम टाइम रिवर्सल करके करते हैं, तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये नहीं रहेगा, हम ये नहीं रहेगा, सिर्फ -1 पर ये वैल्यू रहेगा। नेक्स्ट, अब इस ओरिजिन के लेफ्ट साइड में जो ग्राफ बना हुआ है उसका भी टाइम रिवर्सल करना है, तो ये भी ओरिजिन के अराउंड इन्वर्ट होगा। इन्वर्ट मीन इन द सेंस हम कह रहे हैं कि टाइम रिवर्सल होगा इस पोर्शन का। इस पोर्शन का भी हम टाइम रिवर्सल करेंगे तो इसका मिरर इस साइड बनेगा। तो -1 पर ये जो ग्राफ 0 पर है, अब ये ग्राफ -1 पर 0 नहीं रहेगा, +1 पर 0 रहेगा। इससे ये +1 पर 0 रह जाएगा, और 0 पर ये मैक्सिमम है, तो यहाँ पर ये 0 पर ये मैक्सिमम ही रहेगा। ये कुछ इस तरीके का ग्राफ ये प्लॉट होगा। तो हम इस ग्राफ का टाइम रिवर्सल प्लॉट कर लिए हैं। अब चलिए चलते हैं, इवन सिग्नल निकालने के लिए हम करते नियम क्या कहता है, उस सिग्नल के टाइम रिवर्सल से ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। जब हम इस सिग्नल के हर एक पॉइंट के वैल्यूज़ को, हर एक t टाइम के वैल्यूज़ को एक दूसरे के वैल्यूज़ को के उसके वैल्यूज़ से ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट हमको क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं, यहीं पे ही बनाते हैं। t=0 पे वैल्यू क्या आ रहा है, 1, तो 1 और 1 दोनों तरफ आ रहा है, तो 1 यहाँ पे देखिए t=0 पे वैल्यू क्या आ रहा है, वो निकालने के लिए इस वैल्यू को और रिवर्सल के वैल्यू को ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे 1 और 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। t=1 पे वैल्यू क्या आएगा, 1 पर वैल्यू यहाँ इस साइड में 1 आ रहा है, इस साइड में 1 पर वैल्यू 0 आ रहा है, तो 1 और वैल्यू 0 को ऐड करने पे वैल्यू 1 आ जाएगा, तो वैल्यू यहाँ पे हमको t=1 पे 1 आएगा, ठीक है। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट, t=2 पे देखते हैं क्या है। t=2 पे ये वैल्यू 2 आ रहा है मैक्सिमम, यहाँ पे t=2 पे वैल्यू कुछ नहीं, 0 आ रहा है, तो 2 + 0 2 रह जाएगा। t=2 पे वैल्यू हमारा 2 रहेगा मैक्सिमम। कुछ इस तरीके से बनेगा, तो 1 से लेके 2 तक मैक्सिमम है, तो 2 और 2 यहाँ पे 0 से ऐड करेंगे तो 2 रह जाएगा। अब नेक्स्ट t=-1 पर देखते हैं। t=-1 पर ग्राफ हमारा इस साइड 0 है और इस साइड +1 है, तो 0 + 1 1 हो जाएगा, तो अगर ये हमारा 1 है तो हमारा ग्राफ कुछ यूँ यहाँ पे बनेगा। और t=-1 और 0 पर वो ग्राफ क्या है, मैक्सिमम 1 पर है, तो 1 और ये 1 2 जाएगा, तो ये 1 से 2 की इस तरह से जाएगा। अब t=-2 पर भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे क्योंकि -2 पे वैल्यू है, तो t=-2 पे इस साइड 2 है और इस साइड कुछ नहीं है, तो 2 + 0 तो 2 आ जाएगा। t=-2 पे वैल्यू हमारा कैसे होगा, 2 हो जाएगा, तो ये ग्राफ हमारा कुछ यूँ प्लॉट होगा। या x
एक्स डैश ऑफ टी हुआ। एक्स ऑफ डैश टी क्या बता रहा है, ये हमको बता रहा है एक्स ऑफ टी प्लस टाइम रिवर्सल ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ हमें देखने को मिलेगा। ये पॉइंट 2 दिखा रहा है, ये -1 दिखा रहा है। 2 पे ये मैक्सिमम वैल्यू है, इस 2 पे दिखा रहा है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब हम टाइम रिवर्सल को और टाइम के साथ ग्राफ के एक्स ऑफ टी के साथ हम ऐड कर दिए हैं। ऐड करके इवन निकालने के लिए दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। अब जैसे इस पूरे ग्राफ को 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, 2 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो होगा क्या कि जो जो मैक्सिमम वैल्यू अब 2 पे था वो 2 से डिवाइड होकर के अब 2 पे नहीं रह के अब वो 1 पे हो जाएगा, और जो -1 पर था वो -1 पे नहीं होके उसका हाफ हो जाएगा, 0.5 पे हो जाएगा। यानी कि ये सारा ग्राफ का शेप वही रहेगा, खाली y का वैल्यू चेंज हो जाएगा। देखते हैं ये ग्राफ किस तरीके से बनता है। हाँ, ग्राफ कुछ यूँ बन जाएगा। y का वैल्यू भी हम बताएं, जो जो 2 पे था वो 1 हो जाएगा, और जो 1 पे था वो हाफ हो जाएगा, 0.5। तो अगर हम पिछले स्लाइड से अगर देखें, 1 2, तो ये ग्राफ हमारा कुछ नहीं बनेगा। ये 1 2 टाइम प्लॉट कर लेते हैं, -1 -2 +1 पे वैल्यू 0.5 हो जाएगा इस साइड, और ये इस तरीके से बनेगा। मैक्सिमम वैल्यू कुछ नहीं जाएगा, -1 पे वैल्यू यहाँ आ जाएगा, इस तरह से बनेगा। 2 पे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ आ जाएगा, इस तरीके से प्लॉट होगा। तो ये जो फाइनली हमारा ग्राफ बना है एक्स ऑफ ई, जो हमारा एक इवन सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं कि इसका ग्राफ, जो हमारा ग्राफ था एक्चुअली में ये, इसको ग्राफ का हमको क्या स्केच करना था, इवन कंपोनेंट एक्स ऑफ टी का। इवन कंपोनेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, उस कंपोनेंट को उसके टाइम रिवर्सल से ऐड करते हैं, उस फंक्शन को उसके टाइम रिवर्सल से ऐड करते हैं, तो उसे डिवाइड कर देते हैं। तो हम क्या किए, सबसे पहले उस फंक्शन को पहले टाइम रिवर्सल निकाले। टाइम रिवर्सल कैसे निकालते हैं, ओरिजिन के अराउंड, मेन जो हमारा ग्राफ है उस मेन ग्राफ के ओरिजिन के अराउंड हम राइट साइड के सिग्नल को रिफ्लेक्ट करके मिरर बना देते हैं। तो हमारा कुछ इस तरीके का इमेज बन जाएगा, और लेफ्ट साइड के सिग्नल को मिरर कर देते हैं, तो हमारा इस तरीके का सिग्नल बन जाएगा। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड करते हैं। दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड करने पर पॉइंट बाय पॉइंट मिला करके ऐड करते हैं, तो इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। और फिर इवन निकालने के लिए इस मैग्नीट्यूड को इसके मैग्नीट्यूड वाले वैल्यूज़ को 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड करने पे जो 2 पर जो वैल्यू था वो 1 पे हो जाएगा, जो 1 पे जो वैल्यू था वो 0.5 पे आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा इवन सिग्नल निकाले हम यहाँ पर। अब इस सिग्नल का हम ऑड कैसे निकालते हैं, ऑड निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हम समझने के लिए फिर से अपना ओरिजिनल ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। एक्स ऑफ टी हो गया विथ रेस्पेक्ट टू टी, -1 मैक्सिमम वैल्यू 0 पे 1 रहा है, फिर 1 फिर 2, -1 पे 1 गया हमारा ग्राफ। फिर हमारा ग्राफ 0 से 1 तक 1 पे कांस्टेंट होता है, फिर 1 के बाद वो ग्राफ हमारा 2 हाई मैग्नीट्यूड पर रहता है, मैक्सिमम 2 पर रहता है, ये -t। ठीक है, अब इस ग्राफ का हम, ये जो हमारा ओरिजिनल ग्राफ जो हम दोबारा बनाए हैं, इसका हमको ऑड से कंपोनेंट निकालना है। ठीक है,
ऑड करने के लिए हम सबसे पहले करेंगे क्या, इसके पहले तो ऑड वाला का नियम पहले देखते हैं। ऑड कोई भी फंक्शन का ऑड निकालने का नियम है कि उस सिग्नल का एक्चुअल सिग्नल को फंक्शन को उसके टाइम रिवर्सल से घटा देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से होगा। एक्स ऑफ ऑड निकालने के लिए ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं उसके टाइम रिवर्सल से, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमको ऑड सिग्नल मिलता हुआ दिखेगा। तो हम इस सिग्नल का पहले टाइम रिवर्सल निकालते हैं। तो ये सिग्नल का हमारा टाइम रिवर्सल हो जाएगा कुछ, टाइम रिवर्सल करने के लिए वही सेम ओरिजिन के अराउंड जो राइट साइड वाला हिस्सा है वो मिरर होके लेफ्ट साइड में चला जाएगा। तो ये +1 है तो इधर -1, +2 है तो -2 हो जाएगा। ये कुछ यूँ बनेगा इस तरह से। ये हुआ 1 पे, हुआ 2 पे, और ओरिजिन के लेफ्ट साइड वाला का मिरर करेंगे तो राइट साइड में चला जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, अब दोनों को क्या करेंगे, एक्स ऑफ टी और एक्स ऑफ माइनस टी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट पॉइंट बाय पॉइंट करेंगे तो टी इक्वल टू 0 पर वैल्यू है 1, यहाँ पे भी 1 है तो 1 और 1 कट कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू हमारा टी जो आएगा सम वो 0 आ जाएगा। टी इक्वल टू 0 पे वैल्यू हमारा आ जाएगा 0। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हमारा जो फंक्शन है एक्स डबल डैश ऑफ टी, ये क्या है, ये एक्स ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ माइनस टी है। तो ये निकालते कैसे हैं, देखिए टी इक्वल टू 0 पर एक्स ऑफ टी का वैल्यू क्या है, 0 है। टी इक्वल टू 0 पर एक्स ऑफ टी का वैल्यू 1 है, और इस रिवर्सल में टी इक्वल टू 0 पे एक्स का वैल्यू 1 है। तो ये दोनों मैग्नीट्यूड घट के वैल्यू क्या दे देगा, एक्स डबल डैश ऑफ टी 0 दे देगा। ठीक है, टी इक्वल टू 1 पर वैल्यू क्या है, ये हमारा टाइम एक्सिस। टी इक्वल टू 1 पे एक्स ऑफ टी का वैल्यू क्या है, 1 है, और टी इक्वल टू 1 पे एक्स ऑफ रिवर्सल का वैल्यू क्या है, 0 है। तो 1 और 0 मिल करके क्या बना देगा, माइनस करेंगे तो 1 बना देगा। तो टी इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसको हम 1 मान लेते हैं। तो ये 1 आ रहा है। अब टी इक्वल टू 2 पर वैल्यू यहाँ दे रखा है एक्स ऑफ टी का +2, लेकिन यहाँ पे 0। तो टी इक्वल टू 2 पे हमारा एक्स डबल डैश टी यहाँ पे, तो 1 माइनस 0 तो 2 दे देगा। ठीक है, तो ये हमारा 0 था, 1 हो गया। तो ये कुछ यूँ बनेगा। और 0 to 1 के लिए हमारा ग्राफ कुछ यूँ बनेगा। हाँ, तो ये रहा हमारा प्लॉटिंग फ्रॉम 0 to 1 के लिए। 0 पर यहाँ पर वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, 1 और 1 माइनस होकर 0 आ गया। 1 पर इसका वैल्यू 0 और इस ग्राफ का वैल्यू 1, तो 1 माइनस 0 1 आ गया। तो 0 to 1 के लिए ग्राफ हमारा इस दोनों को देखते हुए इस तरीके का बनेगा, और 1 से लेकर 2 तक के लिए हमारा ग्राफ इस दोनों को देखते हुए सब्ट्रैक्ट करते हुए इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब चलते हैं लेफ़्ट साइड की ओर। लेफ़्ट साइड में -1 पर ग्राफ देखिए क्या बन रहा है। -1 पे इस एक्स ऑफ टी का वैल्यू 0 है और एक्स ऑफ माइनस टी का वैल्यू 1 है। तो 0 माइनस 1 मिल करके क्या बन गया, -1। तो -1 पर जो वैल्यू आएगा वो -1 आएगा। तो -1 यहाँ कहीं होगा, तो ये वैल्यू -1 के लिए होगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सटेंड होगा पीछे की ओर। तो -1 पर वैल्यू हम देखें, नेट रिजल्ट -1 है। क्यों -1 आया, क्योंकि एक्स ऑफ टी का वैल्यू -1 पर 0 है और एक्स ऑफ माइनस टी का वैल्यू -1 पर 1 आ रहा है। तो 0 -1 रिजल्ट -1 देगा।
अब -2 पे वैल्यू देखते क्या आ रहा है। -2 पर वैल्यू एक्स ऑफ टी का है ही नहीं, यानी कि 0 है। और -2 पे एक्स ऑफ इन टाइम रिवर्सल का वैल्यू है 2, तो 0 -2 रिजल्ट दे देगा हम लोग को -2। तो ये रिजल्ट हमको दे देगा, यहाँ कहीं -2 अगर आता है तो 0 पर वैल्यू हो जाएगा हमारा -2 पर वैल्यू हो जाएगा -2। ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा ग्राफ एक्स ऑफ -t माइनस ऑफ टाइम रिवर्सल ऑफ दिस फंक्शन। अब हमको निकालना ऑड के लिए इस ग्राफ को क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड। ठीक है, जब हम इस पूरे ग्राफ को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि इसके मैग्नीट्यूड को 2 से डिवाइड करेंगे, तो जो मैग्नीट्यूड 2 पर आ रहा है अब वो 1 पर आएगा, और जो 1 पर आ रहा है वो 0.5 पर आएगा 2 से डिवाइड करने पर। तो हमारा ये रिजल्ट कैसे दिखेगा, तो हमारा इस ग्राफ का जो सब्ट्रैक्शन करने पर जो ग्राफ आया है, इस ग्राफ को और निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे तो जो मैग्नीट्यूड 2 पर है वो 1 पे चला जाएगा, और 1 पर है वो 0.5 पे आ जाएगा। तब वो इस हिसाब से हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये देखिए, अगर हम इससे कंपेयर करें, अब हमारा जो फाइनल ऑड सिग्नल जो निकला है 2 पर जो ग्राफ था हमारा, वो ग्राफ अब 1 पर आ गया है, और 1 पर जो ग्राफ मैक्सिमम आ रहा था वो 0.5 पे आ गया है। उसी प्रकार हमारे इस साइड में भी वही सिग्नल आया है। 1 पर जो था, -1 पर जो था वो -0.5 आ जाएगा, और -2 पर जो था वो -1 पे आ जाएगा। तो ये रहा हमारा और निकालने का मेथड। थैंक यू।